हेलो एवरीवन, कैसे हैं सभी। आई होप सभी ठीक होंगे। सभी का वेलकम टेक्निकल मंडोत्रा जी चैनल पे। तो जैसे कि आपने थंबनेल में पढ़ लिया होगा कि आज का टॉपिक क्या है, वैन डी ग्राफ जनरेटर है। अगर आपको वैन डी ग्राफ जनरेटर बिल्कुल डिटेल में पढ़ना है, उसकी कंस्ट्रक्शन, वर्किंग, एप्लीकेशन है ना, पूरी थ्योरी, वो उसके लिए मैंने 50 मिनट का पूरा लेक्चर बनाया हुआ है, आप उसको फॉलो कर सकते हैं। ठीक है, तो ये क्विक रिवीजन है आपकी, आप फटाफट इसकी रिवीजन कर सकते हैं इस वीडियो की मदद से। तो देखिए क्या होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर, समझते हैं हम। तो देखिए वैन डी ग्राफ जनरेटर के बेसिकली दो प्रिंसिपल है। पहला है वो किसके ऊपर डिपेंड करता है, आपका कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर। किसके ऊपर? कोरोना डिस्चार्ज के ऊपर। और दूसरा प्रिंसिपल जो हमारा होता है उसमें क्या है कि जब भी आप कोई कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हो, जब भी कोई कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हो, वो चार्ज आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है। वो चार्ज आपका क्या होता है, यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पे। वो चार्ज आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है उसके सरफेस पे। ठीक है, ये दो प्रॉपर्टी हम यूज करते हैं। यहाँ पे कोरोना डिस्चार्ज भी एक बार समझ लो होता क्या है। कोरोना डिस्चार्ज समझने से पहले एक देखो फार्मूला होता है हमारे पास, जो कि क्या है, सिग्मा इक्वल्स टू चार्ज पर यूनिट एरिया। व्हाट इज सिग्मा? सिग्मा इज ए सरफेस चार्ज डेंसिटी। सिग्मा क्या है आपका? सरफेस चार्ज डेंसिटी। तो यहाँ से फार्मूले से देखो क्या मतलब बनता है हमारे पास। अगर मेरे कंडक्टर का एरिया क्या होगा, अगर कंडक्टर का एरिया क्या होगा, ज़्यादा होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या होगी, कम होगी। अगर एरिया क्या होगा आप भी बताओ, अगर एरिया हमारा क्या होगा, कम होगा, तो सरफेस चार्ज डेंसिटी क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। इन्वर्सली प्रोपोर्शनल है। फाइन। तो देखो मान लो जी जैसे मेरे पास एक कंडक्टर है, तो अगर कंडक्टर का जो एरिया है कम होगा, तो वहाँ पे सरफेस चार्ज जो चार्ज की कंसंट्रेशन है वहाँ पे क्या हो जाएगी, ज़्यादा हो जाएगी। तो बेसिकली यहाँ पे मैंने बताना क्या है, जब भी कोई कंडक्टर है, अगर उसका जो एरिया, पॉइंटेड एरिया, जैसे यहाँ पे है ना पॉइंटेड सरफेस एरिया बना हुआ यहाँ पे, तो जैसे यहाँ पे पॉइंटेड सरफेस एरिया है, तो यहाँ पे अकॉर्डिंग टू दिस फार्मूला जो मैंने आपको समझाया, इस फार्मूले के मुताबिक यहाँ पे बहुत ज़्यादा चार्ज क्या हो जाएगा, इस पॉइंट के ऊपर बहुत ज़्यादा चार्ज क्या हो जाएगा आपका, कंसंट्रेट हो जाएगा। यहाँ पे चार्ज बहुत ज़्यादा क्या हो जाएगा, कंसंट्रेट हो जाएगा। फाइन। अब इतना ज़्यादा चार्ज कंसंट्रेट हो जाता है, जैसे ही एयर इसके कांटेक्ट में आती है ना, जैसे ही एयर इसके कांटेक्ट में आती है, एयर भी इस चार्ज की वजह से क्या हो जाती है, आपकी चार्ज्ड हो जाती है। एयर भी क्या हो जाती है, आपकी चार्ज हो जाती है। बेसिकली चार्ज होने का मतलब क्या हो रहा है, ये सारा चार्ज इस हवा के साथ क्या होने लगता है, फ्लो होने लगता है ना। ये जो हवा चल रही है ना, विंड चल रही है, इसके साथ ये चार्ज क्या करने लगता है, फ्लो करने लगता है। देखो ये चार्ज जब ये इसके साथ फ्लो होने लगा, तो बेसिकली चार्ज क्या हो रहा है आपका, लीक हो रहा है। चार्ज क्या हो रहा है, लीक हो रहा है। इसी चार्ज के लीकेज को हम क्या बोल देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोल देते हैं, है ना। तो बेसिकली एक विंड सेटअप हो जाती है चार्ज की, जो हवा में चार्ज आपका बेसिकली फ्लो करने लगता है, उसी को हम क्या बोल देते हैं, कोरोना डिस्चार्ज बोल देते हैं। तो ठीक है, ये मोटा मोटा आपको दो चीज़ें पता होनी चाहिए जो प्रिंसिपल यूज़ होते हैं वैन डी ग्राफ जनरेटर के अंदर। अब आप सोच रहे हो कि वैन डी ग्राफ जनरेटर होता क्या है, तो वो जब मैं इसकी आपकी वर्किंग कंस्ट्रक्शन समझा रहा होगा, आपको उसी समय समझ आ जाएगी। फाइन। देखिए तो ये यहाँ होता है हमारे पास वैन डी ग्राफ जनरेटर। फाइन। तो देखिए क्या होता है इसके अंदर, वो समझते हैं। सबसे पहले हमारे पास क्या होता है, यहाँ पे और यहाँ पे हमारे दो पिलर्स लगे होते हैं। इस पिलर के ऊपर हमने क्या लगाया होता है, एक स्फेरिकल हॉलो कंडक्टर लगाया होता है। ये जो पिलर्स है ना, ये दोनों पिलर्स आपके क्या होते हैं, इंसुलेटेड होते हैं। कंडक्टर नहीं होते जी, इंसुलेटेड होते हैं। और इस इंसुलेटेड पिलर्स के ऊपर हमने क्या लगाया होता है, हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर लगाया होता है। इतनी बात समझ आ गई होगी सभी को। नेक्स्ट देखो क्या होता है, फिर हमने दो पुल्लीज यूज की होती हैं। एक पुल्ली यहाँ लगाई होती है और दूसरी पुल्ली यहाँ पे लगाई होती है। ये पुल्ली नंबर सेकंड है और ये पुल्ली नंबर आपकी कौन सी है, फर्स्ट है। फाइन। और इस पुल्ली को किसके साथ भी क्या लगाया होता है, इसके ऊपर हमने एक बेल्ट लगाई होती है। क्या लगाई होती है, हमने एक बेल्ट लगाई होती है। और जो पुल्ली नंबर फर्स्ट है ना, P1, इसको किसके साथ कनेक्ट किया होता है, मोटर के साथ। किसके साथ कनेक्ट किया होता है, मोटर के साथ कनेक्ट किया होता है। बात समझ गए होगे। ठीक है, नेक्स्ट देखो, फिर हमने नेक्स्ट जो इसकी चीज होती है वो क्या है आपका, कॉम। यहाँ पे और यहाँ पे हमने क्या यूज किए हैं, दो कॉम यूज किए हैं, है ना। दो कंगी, है ना, कंगी जैसे होते हैं ये, बेसिकली दो कॉम यूज किए हैं। ऐसे करके दिख रहे होंगे आपको, है ना, एक यहाँ पे और एक यहाँ पे। और जो
B1 जो कॉम्ब है ना, इसको मैंने किसके साथ जोड़ा हुआ है? हाई टेंशन के साथ। किसके साथ? हाई टेंशन के साथ। हाई टेंशन बेसिकली क्या है जी? हाई पोटेंशियल सप्लाई। हाई, इतना ज़्यादा हाई पोटेंशियल नहीं होता। मान लो 10⁻⁴ की रेंज में हम क्या देते हैं इसको? पोटेंशियल देते हैं। ठीक है, किसको? जो कॉम्ब नंबर हमारा फर्स्ट है। जैसे ही कॉम्ब नंबर फर्स्ट को हमने चार्ज दिया हाई टेंशन की मदद से, तो कौन सा चार्ज दिया? मान लो पॉजिटिव चार्ज दिया। कैसा चार्ज दिया? पॉजिटिव चार्ज दिया। जैसे ये पॉजिटिव चार्ज दिया, आप इस कॉम्ब को ध्यान से देखो, इसके आगे जो फ्रंट में है ना, यहाँ पे क्या पॉइंटेड एरिया है? इस पॉइंटेड एरिया की वजह से यहाँ पे क्या होगा? कोरोना डिस्चार्ज होगा। अभी अभी समझाया। जो कोरोना डिस्चार्ज होने की वजह से आपका जितना भी ये पॉजिटिव चार्ज होगा जी, क्या होने लगेगा? यहाँ पे बिंड सेटअप हो जाएगी और ये सारा चार्ज किसके ऊपर आ जाएगा? इस बेल्ट के ऊपर पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ गए होगे? अब ये बेल्ट क्या कर रही है? घूम रही है। किस तरफ रोटेट कर रही है? क्लॉकवाइज डायरेक्शन में, इस तरफ रोटेट कर रही है। बात समझ आ रही होगी? तो ये क्लॉकवाइज रोटेट कर रही है, तो बेल्ट ऊपर की तरफ जाएगी। ये वाला पोर्शन ऊपर की तरफ जा रहा होगा और साथ में ये पॉजिटिव चार्ज को भी लेके जा रहा होगा। जैसे ही चार्ज आपका यहाँ पे पहुँचता है, तो यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज पहुँचने के कारण इधर देखो, यहाँ पे भी कॉम्ब लगा हुआ है। तो यहाँ पे जब चार्ज पहुँच जाता है, दिख रहा है कॉम्ब नंबर B2 जो है, जहाँ पे जब चार्ज पहुँचता है, तो बिकॉज ऑफ इंडक्शन यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज है, तो यहाँ पे एक चार्ज इंड्यूस हो जाता है, जो कि क्या होता है? आपका नेगेटिव होता है। कैसा चार्ज होता है? नेगेटिव होता है। अगर इधर नेगेटिव चार्ज आ गया, तो मैंने इंडक्शन में समझाया हो, तो यहाँ पे चार्ज कैसा आ जाएगा? आपका पॉजिटिव। यहाँ पे कैसा चार्ज आ जाएगा? आपका पॉजिटिव चार्ज आ जाएगा। बात समझ आ रही होगी? अब वहाँ पे पॉजिटिव चार्ज आ गया है भाई, वहाँ पे अगर आपका पॉजिटिव चार्ज आ गया है, तो ये सारा पॉजिटिव चार्ज आपका कहाँ चला जाता है? यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो जाता है आपके इस हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। किसके ऊपर? हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। बात समझ आ गई होगी? अब यहाँ इधर वाला सारा पॉजिटिव चार्ज तो आपका यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया, जो कि प्रॉपर्टी होती है कंडक्टर की। तो यहाँ ये तो सारा आपका क्या हो गया? डिस्ट्रीब्यूट हो गया आपका किसके ऊपर? हॉलो स्फेरिकल कंडक्टर के ऊपर। अब यहाँ पे नेगेटिव चार्ज बचा और यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज बचा हुआ है। ये नेगेटिव और पॉजिटिव चार्ज एक दूसरे को क्या कर देते हैं? न्यूट्रलाइज कर देते हैं, और बेल्ट क्या हो जाती है आपकी? यहाँ पे तक पहुँचते पहुँचते न्यूट्रलाइज हो जाती है, और न्यूट्रल बेल्ट आपकी फिर से यहाँ तक आ जाती है। जैसे ही फिर से यहाँ पे पहुँचती है, फिर से यह भाई चार्ज तो यहाँ कंटिन्यूसली आ रहा है, और ये चार्ज फिर से क्या हो जाएगा? बिंड सेटअप हुई होगी, यहाँ पे फिर से पॉजिटिव चार्ज आ गया होगा, ये पॉजिटिव चार्ज फिर से ऊपर गया होगा, फिर से यहाँ पे इंडक्शन हुई होगी, और ज़्यादा यहाँ पे पॉजिटिव चार्ज यूनिफॉर्मली डिस्ट्रीब्यूट हो गया होगा। दिख रहा है? यहाँ पे डिस्ट्रीब्यूट होने की वजह से क्या हुआ होगा? जैसे चार्ज डिस्ट्रीब्यूट हो गया, बाकी जो यहाँ पे है ना, देखो यहाँ पे और यहाँ पे ये फिर से न्यूट्रलाइज हुए होंगे। न्यूट्रलाइज होने के कारण बेल्ट फिर से न्यूट्रल होके फिर से घूम के ऐसे आई, फिर से ये प्रोसेस चला, और ऐसा ही चलता रहता है। तो बेसिकली अल्टीमेटली हो क्या रहा है? यहाँ पे जो स्फेरिकल होलो कंडक्टर है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज क्या होता जा रहा है? इंक्रीज होता जा रहा है हर साइकिल के अंदर। बात समझ गए होगे? साथ ही आपको एक बात और पता होनी चाहिए कि जब भी कोई भी आप हॉलो कंडक्टर को चार्ज सप्लाई करते हो, चाहे उसको चार्ज आप अंदर से सप्लाई करो, चाहे आप बाहर से करो, वो चार्ज हमेशा क्या हो जाता है आपका? हमेशा कहाँ पे होता है? वो रिजाइड कर रहा होता है आपका सरफेस ऑफ द कंडक्टर। हमेशा चार्ज किसके ऊपर होगा? आपके सरफेस ऑफ द कंडक्टर के ऊपर ही होगा। तो देखो, इसलिए देखो जो मैंने डायग्राम बना रहा हूँ वहाँ पे, ये चार्ज हमेशा किसके ऊपर बन रहा है? आपका बाहर की तरफ ही बना रहा हूँ। बात समझ गई होगी? ठीक है। नेक्स्ट चीज़ आपको क्या पता होनी चाहिए? नेक्स्ट चीज़ देखो, आपको पता होना चाहिए Q इक्वल्स टू किसके बराबर होता है? आपका CB के बराबर। किसके बराबर होता है? CB के बराबर। और पोटेंशियल किसके बराबर हो जाएगा? चार्ज अपॉन C। बट इज C इज द इलेक्ट्रिक कैपेसिटेंस ऑफ द कैपेसिटर। और यहाँ पे कैपेसिटर का काम कौन कर रहा है? यहाँ पे कैपेसिटर का आपका काम कर रहा है कौन? ये जो कंडक्टर है ना, हॉलो कंडक्टर, ये आपका किसका कैसा काम कर रहा है? आपका स्फेरिकल कैपेसिटर का काम कर रहा है। फाइन। अब स्फेरिकल कैपेसिटर का जो फार्मूला होता है वो भी आपको पता होगा, जो कि क्या होता है? V इक्वल्स टू क्या हो जाएगा? Q अपॉन C की वैल्यू क्या हो जाएगी? 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R। R इज द रेडियस ऑफ द स्फेरिकल कंडक्टर। ठीक है। और ये स्फेरिकल कंडक्टर का जो रेडियस है, ये क्या रहेगा? कांस्टेंट रहेगा ना, भी चेंज थोड़ा ना हो जाएगा टाइम के साथ।
तो लेकिन ये तो कांस्टेंट रहेगा, लेकिन ध्यान दो चार्ज आपका क्या होता जा रहा है, धीरे धीरे इंक्रीज होता जा रहा है। जैसे चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है आपकी पोटेंशियल भी क्या होती जाएगी, इंक्रीज होती जाएगी। तो बेसिकली अल्टीमेटली हो क्या रहा है, आपका ये जो है ना स्फेरिकल कंडक्टर, इसके ऊपर चार्ज क्या होता जा रहा है, आपका इंक्रीज होता जा रहा है। चार्ज क्या होता जा रहा है, इंक्रीज होता जा रहा है। ठीक, चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो पोटेंशियल इंक्रीज होती जा रही है, भी चार्ज इंक्रीज होता जा रहा है तो पोटेंशियल भी क्या होती जा रही है, इंक्रीज होती जा रही है। अब आते हैं इसके अल्टीमेट जो गोल है उसको समझते हैं। अल्टीमेट गोल समझने से पहले एक चीज नोटिस किया आपने भी, ये वैन डी ग्राफ जनरेटर की वजह से हुआ क्या, बेसिकली आपकी जो पोटेंशियल है वो क्या होती है, इंक्रीज हो जाती है। पोटेंशियल क्या होती है आपकी, इंक्रीज हो जाती है। और यही एप्लीकेशन है आपकी, एप्लीकेशन यही इसका फायदा है आपका क्या, वैन डी ग्राफ जनरेटर का। वैन डी ग्राफ जनरेटर क्या करता है, आपकी कम वोल्टेज है 10⁻⁴ वोल्टेज देते हैं और ये पोटेंशियल कितना कर देता है आपका, 10⁻⁶ की रेंज में लेके चला जाता है। तो बेसिकली ये पोटेंशियल क्या कर देता है आपका, इंक्रीज कर देता है। क्या कर देता है, आपकी पोटेंशियल को हाई कर देता है। तो हाई पोटेंशियल क्रिएट करने के लिए हम वैन डी ग्राफ जनरेटर का यूज करते हैं। आई होप बात समझ आ गई होगी। तो क्या होता है वैन डी ग्राफ जनरेटर, वैन डी ग्राफ जनरेटर एक डिवाइस है जो क्या करता है, कम पोटेंशियल को क्या कर देता है, हाई पोटेंशियल डिफरेंस क्रिएट कर देता है। बात समझ गई होगी। अब क्यों हाई पोटेंशियल चाहिए था वो भी समझ लो। देखो आपको कोई भी कई बार रिएक्शन करनी हो, कोई रिएक्शन करनी है, जहाँ ट्रांसम्यूटेशंस करनी है, जहाँ कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है, तो भाई आपको पता है हमें क्या चाहिए होता है, हाईली एसिलेटेड चार्ज चाहिए होता है। क्या चाहिए होता है, हाईली एसिलेटेड चार्ज चाहिए होता है। अब हाईली एसिलेटेड चार्ज चाहिए तो कैसे आएगा वो यहाँ से आएगा। यहाँ पे हमने क्या रखा होता है, एक आयन सोर्स रखा होता है। यहाँ पे एक आयन सोर्स रखते हैं, तो यहाँ पे आयन सोर्स रखने का मतलब क्या, यहाँ पे एक हम क्या कर सकते हैं, आयन को क्रिएट कर सकते हैं। क्या कर सकते हैं, आयन को क्रिएट कर सकते हैं। फाइन। अब ये जो आयन है ना, ये आयन कैसा होता है, जहाँ तो प्रोटॉन होता है, जहाँ क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। क्या होता है, जहाँ तो प्रोटॉन होता है, जहाँ तो क्या होता है आपका, न्यूट्रॉन होता है। अब प्रोटॉन जो होगा वो उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। जो प्रोटॉन होता है उसके ऊपर चार्ज कैसा होता है, पॉजिटिव। अगर इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज है और स्फेरिकल कंडक्टर यहाँ पे जो रखा हुआ हमने, यहाँ पे जो स्फेरिकल कंडक्टर रखा हुआ है, इसके ऊपर ही चार्ज कैसा है आपका, पॉजिटिव। और पॉजिटिव क्या करेंगे, रिपेल करेंगे। तो यहाँ से ये क्या करता है, इसको प्रोटॉन को रिपेल करता है और बहुत जोर से रिपेल करता है, क्योंकि यहाँ पे पोटेंशियल क्या है आपका, बहुत ज़्यादा है। पोटेंशियल ज़्यादा है तो रिपल्शन, फोर्स और रिपल्शन भी आपकी क्या लगेगी, बहुत ज़्यादा लगेगी। फोर्स और रिपल्शन जब बहुत ज़्यादा लगती है तो ये चार्ज आपका हाईली एसिलेट होके इस तरफ नीचे की तरफ आता है। और जहाँ पे हमने क्या किया होता है, टारगेट रखा होता है, अंडरग्राउंड क्या रखा होता है, टारगेट रखा होता है। बात समझ गए होगे। और ये हाईली एसिलेटेड चार्ज इसके साथ आपके टारगेट के साथ क्या करता है, स्ट्राइक करता है और ट्रांसम्यूटेशंस कर देता है। क्या कर देता है, ट्रांसम्यूटेशन कर देता है। और ये सारी आपका प्रिंसिपल, वर्किंग और कंस्ट्रक्शन एक क्विक रिवीजन थी जो मैंने आपको समझा दी। और एप्लीकेशंस मैंने आपको बता दी हैं, लाइक ट्रांसम्यूटेशंस करनी है, कैंसर की ट्रीटमेंट करनी है, कोई रिएक्शंस करनी है जहाँ पे हमें क्या चाहिए, हाईली आइसोलेटेड चार्ज चाहिए, तो हम किसकी हेल्प लेते हैं, वैन डी ग्राफ जनरेटर की हेल्प लेते हैं। और ये कैसे काम करता है वो सब मैंने आपको समझा दिया। फाइन, आई होप ये आपको समझ आ गया होगा। मैंने कोशिश की है आपको 15 मिनट के अंदर अंदर, 50 मिनट्स के अंदर अंदर सारी वीडियो को, इस पूरे लेक्चर को कंक्लूड करने की और इस वैन डी ग्राफ जनरेटर को समझाने की। अगर आपको बिल्कुल थ्योरी में डिटेल में जाना है ना, बहुत अच्छे से, तो वो मैंने पहले बता दिया आपको। आई हैव 50 मिनट, 50 मिनट का ना, 50 मिनट का लेक्चर है जो मैंने पूरी थ्योरी, वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और उसकी एप्लीकेशन थ्योरी वाइज लिखवाया है और समझाया भी हुआ है, तो आप उसको भी फॉलो कर सकते हैं। फाइन, तो आज के लिए इतना ही रखते हैं। चैनल को सब्सक्राइब कर लेना है आपको, ठीक है। आपको पता है ये अपना चैनल है, इसको आपको क्या करना है, सब्सक्राइब कर लेना है। बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलना, अपने फ्रेंड्स के साथ वीडियो को शेयर करना भी मत भूलना। जी आपकी क्विक रिवीजन थी कंस्ट्रक्शन एंड वर्किंग ऑफ वैन डी ग्राफ जनरेटर। ओके, थैंक यू, बाय बाय, हैव ए नाइस डे।